क्वेश्चन बैंक की लीजिए सभी स्टूडेंट की। देखिए ऐसा नहीं कि आप लोग जाके पढ़िएगा ऐसे नवंबर सब अभी से ही लग जाइए किलो जाल से। आप लोग क्या कीजिए, अभी से मेहनत कीजिए, अभी से क्या कीजिए। क्या बाबू? ब्लैक से कैसा ये मतलब कि बैकग्राउंड कैसा रखे? बैकग्राउंड वाइट रखे और लिखे कैसे? ब्लैक से लिखे, इससे लिखे। देखिए देखिए द्विघात समीकरण। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। सर द्विघात समीकरण मतलब नहीं वैसा समीकरण जिसका घात 2, वैसा समीकरण जिसका घात क्या हो? 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसमें अक्षर के पावर 2 हो, अक्षर के पावर 2, x का पावर 2 हो, x के पावर क्या हो? 2, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर क्वेश्चन बनाइए, देखिएगा एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर क्या? 0। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, सुनिए स्टूडेंट्स। कह रहा है ना कि आपको डायरेक्ट x का मान नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट x का मान नहीं निकालना है, पहले चेक कीजिए, जांचिए। क्या कीजिए? जांचते कैसे? द्विघात समीकरण को कैसे जांचते हैं? कौन बताए? बोलिए। द्विघात समीकरण को जांचना है कि उसका आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो कैसे जांचते? कैसे बताइए, जांचते कैसे हैं? हम बता दें, बरकत डी का सूत्र लगाएंगे। जांचने के लिए सूत्र क्या है बाबू? जांचने के लिए सूत्र क्या है? बरकत डी। बरकत डी का सूत्र क्या होता है? ये जांचने का सूत्र है। हाँ, यही जांचने का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? याद हो जाएगा। देखिए बी मतलब बीच वाला, बी मतलब बीच में तो -7 है, इसमें क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर एक्स नहीं लिखते हैं, खाली गिनती से मतलब है। किससे मतलब है? 4। ए मतलब आगे वाला, ए मतलब तो 2 है, और सी मतलब तो 3 है। 7 का स्क्वायर तो सर 49 में होता है, और 4 दूनी 8 के 24 तो होता है। सर घटाने जाता है, घटा दीजिए 5 और घटेगा तो 2। बोलिए गलती लिख दिएगा, गलती लिखेगा बाबू? अतः बाबू आंसर कितना आया? 25। याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, जब भी प्लस में आंसर आए, काफी में आए मतलब कि मेरा द्विघात समीकरण का आंसर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए जब भी डी प्लस में आए, काफी में आए, तो इसमें x का आंसर आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। x का आंसर क्या कर सकते हैं? डी निकालें। खाली ऑब्जेक्टिव में 4-5 गो डी निकालने का पूछता है, 2 नंबरिया में डी पूछता है। टी मतलब विवेचन, टी मतलब क्या होता है? सर डी कितना टाइप से आ सकता है? सर डी 3 टाइप से, या तो 0 आएगा, या तो प्लस में कोई नंबर आएगा 25, 26, 23, 4, 5, 6, 102 ऐसे, या तो माइनस में आएगा। कितना आएगा? गिनती आएगा कि प्लस होगा, गिनती का आएगा माइनस होगा। देखिए माइनस कब आता है? जब छोटा नंबर में से बड़ा नंबर बढ़ता है, छोटा नंबर में से तब माइनस में आता है। तब माइनस में आएगा ना, तो उसका x का आंसर नहीं मिलेगा। खाली नीचे लिख लीजिएगा कि x का वास्तविक हल नहीं है, x का वास्तविक हल खाली लिख दीजिएगा, बस हो गया, बन गया। वास्तविक हल नहीं है। कब? जब माइनस में आंसर आएगा, जब जांचिएगा, आप जांचिएगा, कोई बात नहीं। देखिएगा जब जांचिएगा तो x का मान माइनस में आएगा, d का मान माइनस में आएगा, तो आगे बनाइएगा, आगे बनाइएगा। कब बनाते हैं? जब प्लस में हो, जब कम में हो। प्लस में है कि नहीं है? बनाए कि नहीं बनाए? बनेगा, रुकिए देखना। देखिए क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर है बाबू। 0 आएगा तभी बनाएंगे, तभी क्या करेंगे? बनाएंगे। उसका जानते हैं जब 0 आता है ना, तो उसका आंसर भी x का आंसर सेम होता है। आंसर क्या आता है? गारंटी है कि x का मान 5 5 ऐसे 6 6 रिपीट आंसर करेगा। क्या आंसर करेगा? आगे हम बढ़ाएंगे। जब 0 आता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। इसको बोलते हैं वास्तविक और असमान। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वास्तविक नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकृति, नेचर। सब किसी का अपना अपना नेचर होता है ना। कोई मैथ में स्ट्रॉन्ग, कोई साइंस में स्ट्रॉन्ग, कोई सब सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? मेहनत करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम यही बताना चाह रहे हैं। बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यही बताना चाह रहे हैं कि इस
इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर क्या होगा? सर काहे निकलेगा? काहे कि आंसर जाने में प्लस में है, जाने में कथी है? ये वो क्वेश्चन सीखिएगा ना, बताते हैं ये क्वेश्चन सीखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं बाबू, कोई बात नहीं। देखिए इधर आप बताइए, हम के एक बार दिमाग पर जोर डालिए, बताइए हम क्या कहे थे कि जो सबसे आगे है उससे भाग दीजिए, जो सबसे आगे है उसे क्या कीजिए? नहीं बताए थे? नहीं बताए थे? अभी तुरंत पहले बताए कि जो सबसे आगे उसे क्या कीजिए? सर भाग दे दिए सर, कट गया सर, कट गया। चलिए यहाँ पे का 2 x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? आप फिर बताए थे कि 2 से गुना करते हैं, 2 से क्या करते हैं? और 2 से भाग करते हैं, 2 से क्या करते हैं? आप बताइए जब 2 से भाग कीजिएगा तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4 ना हो जाएगा? 2 दूनी के कितना हो जाएगा? जब नीचे 2 से भाग दिया तो 2 4 नहीं हो जाएगा? एकदम होगा। आप बताइए जिसमें x नहीं उसको कहाँ रखते हैं? दाहिने। जिसमें x नहीं उसको कहाँ रखते हैं? प्रोसेस है, सीख लीजिए, आपका नंबर आ जाएगा बाबू। अब बताइए जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो उसको तो लिखेंगे नहीं। देखिए 3/2 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बताइए जो ये b है, देखिए a स्क्वायर 2ab है, जो b है उसका बाएं साइड भी स्क्वायर करते हैं, दाएं साइड भी स्क्वायर करते हैं, ये प्रोसेस है। अब बताइए जो 7/4 है, 7/4 इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी क्या करेंगे? कर देंगे। यही प्रोसेस है, बस इतना ही कर दीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। 7/4 का इधरों स्क्वायर और 7/4 का इधरों स्क्वायर कर दीजिएगा, क्वेश्चन बन गया। बताइए फर्स्ट प्लस लास्ट अब 20 में जो चीज बताइए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का द होल स्क्वायर, a माइनस b का द होल स्क्वायर। बताइए इसका एलसीएम आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 2 का एलसीएम कितना होता है? बोलिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए 16 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 16। तो 4 16 यहाँ पे 16 ना है बाबू, यहाँ पे 16, तो 16 से 16 कट गया तो कितना होगा? 49। अब 2 से कबर में कटेगा, बाटे पकड़ घटाव है, 2 से कबर में कटेगा तो 8 के 24 घटेगा तो कब? बताइए घटेगा तो कब? बोलिए 25 को। तो 25 देखिए 25 होगा ना, तो एक्स्ट्रा का संबंध किससे? रूट से। एक्स्ट्रा का संबंध किससे? रूट से। अब बटा में क्या हो जाएगा? 16, ये घट गया, क्या हो गया? सर ये माइनस में इधर आएगा तो